गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम समास का अध्ययन कर रहे थे। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। पहला हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। उसमें क्या बताया था आपको कि उसमें विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है। अब सेकंड आइए अव्ययी भाव समास। सेकंड हुआ हमारा अव्ययी, जिसमें अव्यय शब्द होता है। जिस समास में पहला भाग अव्यय प्रधान हो, यानी कि जो पहला भाग है समास का, जो पहला पार्ट है वो क्या होगा? अव्यय प्रधान होता है और समस्त पद से अव्यय का बोध होता है। वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद आपका मुख्य जो पहला भाग है वो अव्यय होगा। जैसे प्रतिवर्ष, प्रति आपका अव्यय है, यानी कि ये सारा समस्त पद किसको कर रहा है? अव्यय को बोध कर रहा है। प्रत्येक वर्ष, यथा समय, यथा आपका अव्यय है समय, समस्त पद यथा समय, समय के अनुसार। बेरोजगार, बे मीन्स बिना, रोजगार के बिना, रोजगार के बिना। बेनाम, बेनाम माने बिना नाम का, बेनाम मीन्स बिना नाम का। ये क्या है आपका? अव्यय। बे आजीवन, आजीवन मीन्स जीवन भर। पहला पद अव्ययी है और सारा समस्त पद जो अव्यय को बोध कराए वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। भरपेट। अब सेकंड आइए कर्मधारय समास। थर्ड आया हमारा कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। नेक्स्ट आया हमारा समास बच्चों कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। उत्तर पद आपको बताया था बाद का पद और पूर्व पद बताया था आपको पहला पद, और दोनों पद मिलकर क्या बनते हैं? समस्त पद। अब आप देखो, जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका महादेव। महान है जो देव, महान है जो देव, जो देवताओं में महान है। महान आपका कैसा हुआ? विशेषण, ये हुआ विशेष्य। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है। कैसा? मंत्रियों में कौन? प्रधान। ये जो आपका विशेषण, ये विशेष्य। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, इसका समस्त बना पुरुषोत्तम। कुपुत्र, कु मीन्स बुरा, कु मीन्स बुरा और सु मीन्स अच्छा। बुरा है जो पुत्र, वो क्या कहलाएगा? आपका कुपुत्र। अब आपका अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास आपका ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आइए फोर्थ आपका द्विगु समास। द्विगु समास में आता है पहला पद संख्यावाची, पूर्व पद मीन्स पहला पद संख्यावाची, जिसमें पहला पद जो संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, वो समास हमारा कहलाता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है बच्चों? संख्यावाची। जैसे तिरंगा, यानी कि 3 रंगों वाला, 3 रंगों का समूह या समाहार क्या कहलाता है? तिरंगा। पहला शब्द में यहाँ आ रही है आपकी गिनती, संख्या प्रकट हो रही है, क्लियर हो रही है, तो ये आपका द्विगु समास हुआ। चौमासा, यानी कि 4 मासों का समूह, 4 मासों का समाहार, चौमासा। ये कौन सा समास हुआ आपका? पहला पद संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। अब आइए सप्ताह। सप्ताह में सप्त, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह या समाहार, ये कहलाता है आपका द्विगु समास। पंचवटी, पंच माने 5, पंच मीन्स 5, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समाहार क्या कहलाता है आपका? ये द्विगु समास। अब आपने बच्चों देखो, अव्यय में अव्यय प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, वो कहलाता है हमारा द्विगु समास। अब नेक्स्ट आइए बच्चों
आपका फिफ्थ हुआ द्वंद्व समास। द्वंद्व का समास की परिभाषा देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद आपको बताया था पूर्व पद और आपको लास्ट बताया था नेक्स्ट उत्तर पद, दोनों पद मिलकर क्या बना, एक समस्त पद। इसके विग्रह में योजक माने और, तथा, किंतु, परंतु शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम सीता, राम और सीता, राम और सीता, ये योजक शब्द आते ही तो ये कौन सा समास हुआ, आपका द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, ये योजक शब्द आते ही यहाँ पर आपका कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। द्वंद्व समास में क्या हुआ, एक बार और देखो बच्चों, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राम सीता, राम और सीता, और इसके विग्रह में जब समास विग्रह क्या आता है तो योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे और शब्द, योजक शब्द, दोनों पद क्या हो गए हमारे प्रधान और बीच में आया हमारा योजक शब्द, तो ये हमारा बच्चों बना द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, विग्रह करने पर माता और पिता। नेक्स्ट आइए बच्चों लास्ट, बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अब बहुब्रीहि समास को देखो, दोनों पद प्रधान नहीं होते इसमें और एक तीसरा अर्थ निकलकर उसका अर्थ स्पष्ट करता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ स्पष्ट करता है, वो कहलाता है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। अब देखो आपके ये 10 है आनंद, इनका कोई वो इन दोनों पदों का कोई प्रधान नहीं होता दोनों पदों में, लेकिन एक तीसरा अर्थ क्या निकल कर आया, रावण। नीला है कंठ जिनका, शिव। गजानन, गज है आनंद जिनका, अर्थात श्री गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, वो कहलाते हैं कौन, विष्णु। अब आपको बच्चों वीडियो के माध्यम से आप समास को सही ढंग से अध्ययन करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।